जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोवर्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के बारे में, जिसका वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कई पोस्ट हैं जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ऐसे पोस्ट निकले हुए हैं। तो हम कुछ ही पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर पूरे पोस्ट का डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। पहला जो पोस्ट कोड है 4 है, जिसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी। इसमें जो पोस्ट है जनरल के 6 हैं, EWS के 1 हैं, SC के ST के 1 और टोटल इसमें 10 पोस्ट आए हुए हैं। इसी तरह ऑडिटर असिस्टेंट ग्रुप सी, जिसका पोस्ट कोड 5 है। इसमें जनरल के 3, EWS के 1 और SC के 5, ST के 1। इसमें भी टोटल 11 पोस्ट आए हुए हैं। और पोस्ट कोड 6 में है जूनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट में। ठीक, इसमें जो जनरल के 3 हैं और OBC के 1, SC के कोई नहीं है, ना ST के कोई वैकेंसी। इसमें टोटल 4 पोस्ट आए हुए हैं। पोस्ट कोड 7 में जूनियर इंजीनियरिंग सिविल ग्रुप सी पोस्ट का है, जिसमें जनरल के 1 हैं और इसमें टोटल सिर्फ 1 ही पोस्ट आए हुए हैं। और पोस्ट कोड 8 में स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में है, जिसका जनरल के 10, EWS के 3, OBC के 6, SC के 3। इसमें टोटल 22 पोस्ट आए हुए हैं। पोस्ट कोड 9 में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी का है, जिसमें जनरल के 2, EWS के 1 है। इसमें जो टोटल हैं 4 पोस्ट आए हुए हैं। और कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी में पोस्ट कोड जिसका 10 है, इसमें जनरल में 37, EWS में 8, SC में 13, ST में 6। इसमें टोटल 87 पोस्ट आए हुए हैं। पोस्ट कोड 11 में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी हेडक्वार्टर RO कैडर का है, जिसमें टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के 4, EWS के 8 और ST के 1 पोस्ट हैं। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी में JNV कैडर में जिसका पोस्ट कोड 12 है, इसमें टोटल 622 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के 254 पोस्ट, EWS के 62 पोस्ट हैं, OBC के 167 पोस्ट हैं और SC के 93 पोस्ट और ST के 46 पोस्ट हैं। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी, जिसका पोस्ट कोड 13 है, इसमें टोटल 273 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के 113, EWS के 27, OBC के 73, SC के 40, ST के 20 पोस्ट हैं। इसी तरह पोस्ट कोड 14 में लैब अटेंडेंट ग्रुप सी में, जिसमें टोटल 142 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 59, EWS के 14, OBC के 38, SC के 21, ST के 10 पोस्ट हैं। पोस्ट कोड 15 में मेस हेल्पर ग्रुप सी में टोटल 629 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 257, EWS के 62, OBC के 169 और SC के 94, ST के 47 पोस्ट हैं। पोस्ट कोड 16 में मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी में हेडक्वार्टर RO कैडर में टोटल 23 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 14, EWS के 2, OBC के 5, SC के 1 और ST के 1 पोस्ट है। ये सब जितने पोस्ट हैं, इन पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस पोस्ट में कौन कौन से क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट कोड 14 में जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री फ्रॉम ए डिग्री होना चाहिए और उनके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का। ठीक, इसमें जो एज है 18 से 30 साल होना चाहिए एज लिमिट। पोस्ट कोड 5 एडिट असिस्टेंट में, इसमें जो क्वालिफिकेशन है BCom होना चाहिए और इसका एज है लिमिट है 18 से 30 साल होना चाहिए। पोस्ट कोड 7 में जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, उनके लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसका जो एज लिमिट है 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। पोस्ट कोड 8 स्टेनोग्राफर में जो एज लिमिट है 18 से 27 साल है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है 12th पास है एंड शॉर्ट हैंड स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए। पोस्ट कोड 10 कैटरिंग असिस्टेंट, जिसका एज लिमिट होना चाहिए 35 साल से कम होना चाहिए और इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10th क्लास होना चाहिए और 3 इयर्स का डिप्लोमा इन कैटरिंग का इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट कोड 13 इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, जिसमें एज लिमिट 18 से 40 साल है, जिसमें क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या प्लम्बरिंग का
और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क में। पोस्ट कोड 14 लैब अटेंडेंट, जिसमें एज लिमिट 18 से 30 साल है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10th क्लास होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्निक में, या 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से इनका होना चाहिए। और पोस्ट कोड 15 में मेस हेल्पर है, जिसमें जो एज लिमिट है 18 से 30 साल होना चाहिए, जिसका क्वालिफिकेशन जो है 10th पास होना चाहिए। पोस्ट कोड 16 जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट है, जिसमें हेडक्वार्टर आरओ कैडर है, जिसमें एज लिमिट जो है 18 से 30 साल होना चाहिए, इसका क्वालिफिकेशन 10th क्लास होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट है। और फीस की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नरी एंड असिस्टेंट कमिश्नरी एडमिनिस्ट्रेशन का 1500 रुपये फ़ीस है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 फीस है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एडिटर असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसी तरह जो पोस्ट है आप पोस्ट करके देख लीजिएगा, इनका 1000 रुपये फीस है। और लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जो लगेगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन जो ओपन होगा 12/1/2022 को होगा। रजिस्ट्रेशन जो इसका क्लोज होगा वो 10/2/2022 को होगा। और फीस डिपॉजिट का ओपन जो होगा 12/1/2022 को, और फीस जो क्लोज होगा वो 10/2/2022 को होगा। और इसका जो CBT जो एग्ज़ाम होगा इसका एक्सपेक्टेड किया गया है 9/3/2022 से लेकर 11/3/2022 तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप वहाँ से इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे।